मदीना मुनव्वरा में जो ज़ियारतें हैं वो करेंगे, जिनमें मस्जिद कुबा जहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने का मकबूल उम्रे का जो है वो सवाब मिलता है। ठीक है, हम पहले कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा जो है वो कम्युनिकेशन का मसला है, हमें वो इंग्लिश नहीं समझ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और दौरान नमाज हज़रत जिब्राइल पैगाम लेके आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाकी नमाज थी वो मस्जिद वो खाना काबा की तरफ मुंह करके वो पढ़ाई थी। तो इस वजह से इसका नाम है मस्जिद किबला तैन, क्योंकि इधर किबला चेंज हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जी आज मेरा मदीना मुनव्वरा में तीसरा दिन है। जो लास्ट डेज थे हमने इसमें मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा की, रोज़ा रसूल पे हाज़री दी, सलाम पेश किया। और आज हमारा जो तीसरा दिन है मदीना मुनव्वरा में, जो कि सेकंड लास्ट डे है, तो सुबह इंशाल्लाह हम उम्रे की अदायगी के लिए निकलेंगे मक्का में। आज हमने प्लान किया था कि हम ज़ियारतें जो मदीना मुनव्वरा में जो ज़ियारतें हैं वो करेंगे, जिनमें मस्जिद कुबा जहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने का मकबूल उम्रे का जो है वो सवाब मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि अगर आप उधर 2 नफिल पढ़ते हैं तो आपको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। और फिर उसके बाद हम किबला दिन मस्जिद किबला दिन जाएंगे, जहाँ पे मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था। फिर जहाँ पे गज़वा ओहद हुई थी, गज़वा खंदक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो कुआं था वो विजिट करेंगे। अभी हम जाएंगे, होटल से निकलेंगे, पहले फिर इस्लाम पेश करेंगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और फिर इंशाल्लाह टैक्सी या कैब को हायर करके हम जो है डिफरेंट ज़ियारतें वो इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहली जो ज़ियारत होगी वो हमारी होगी इस्लाम पेश करने के बाद मस्जिद गुमैमा में, जो कि बिल्कुल हरम शरीफ के पास है। तो पहले हम मस्जिद गुमैमा विजिट करेंगे, फिर उसके बाद टैक्सी हायर करके हम जो है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करेंगे। अभी हम निकलते हैं, पहले नमाज असर अदा करेंगे, हाज़री देंगे और फिर इंशाल्लाह ज़ियारतें करेंगे। लिफ्ट के थ्रू जाते हैं मस्जिद नबवी में। الباب يفتح الطابق الأرضي جراوند فلور. तो जी जैसे ही हम होटल से निकले, सामने बिल्कुल हरम शरीफ है। ये अभी होटल से निकले और सामने जो है वो हरम शरीफ। ये होटल लेने का मकसद यही था कि वालिद साहब को कम से कम चलना पड़े और वो अगर चाहें हर नमाज के बाद वापस होटल में आ सकें। ये सामने हरम शरीफ आप देख सकते हैं। इधर अभी हम नमाज असर अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे ज़ियारतों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाज असर है वो हमने अदा कर ली है। ये आप रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मनाजिर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। रमज़ान आने वाला है तो ये भी एक रश की काफ़ी बड़ी वजह है कि लोग रमज़ान में ना प्रेफर करते हैं उम्रा वगैरह करना। तो अभी हम हाज़री देंगे और फिर इंशाल्लाह सलाम पेश करने के बाद मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर हम जाएंगे मस्जिद गुमैमा में। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद गुमैमा में, जो कि हमारी आज पहली ज़ियारत होगी। नमाज असर हमने जो है वो अदा कर ली है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद गुमैमा। अभी हम आ गए मस्जिद गुमैमा के बिल्कुल सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं मस्जिद गुमैमा। इस मस्जिद की ये हिस्ट्री है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर नमाज ईद पढ़ी थी और एक दफ़ा मदीना में जो है वो बारिशें नहीं हो रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए इधर नमाज पढ़ाई थी। ये मस्जिद मदीना की सबसे पुरानी मस्जिदों में से है और ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के अहाते में है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरनल व्यू करवाऊंगा और एक्सटर्नल व्यू भी करवाऊंगा।
ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, मतलब ना कह लें कि मदीना की जो सबसे पहले मस्जिद थी। लोग इधर पहले नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब मस्जिद नबवी बनी तो लोगों का रुझान था वो जो चेंज हो गया। अभी इन्होंने फिर ये बंद कर दी थी, अभी दोबारा फिर ये पब्लिक के लिए खुली है। आप जा सकते हैं, अंदर जाके नमाज अदा कर सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा व्यू करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटर्नल व्यू मस्जिद का, मस्जिद गुमाइमा, और बिल्कुल वो ये रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ है। अगर हम थोड़ा सा जूम करें शायद आप देख सकते हो, रोज़ा है मस्जिद नबवी है। ये मतलब मदीना की जो सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, और डेफिनेटली ये वक्त के साथ साथ अपडेट होती रही होगी, मॉडिफाई होती रही होगी। मैं आप थोड़ा सा आपको इसका ही इंटरनल जो है वो व्यू करवाऊँगा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है। अभी इधर जो लोग हैं वो आते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं। टैक्सी कॉल की थी, वो आ चुकी है होटल के बिल्कुल सामने। ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो है किधर। इधर आप इनके साथ ताकि बारगेनिंग कर सकते हैं कि आपने ये नहीं कि आपको ये जितने पैसे कहें कि आपने इनको पैसे दे देने, आप इनके साथ बारगेनिंग करें। कोई आपसे लेगा $250 रियाल, कोई आपसे 200, तो आप जितना कम इनको लेके आ सकते हैं। आज ये आ भी जाते हैं, ठीक है, और फिर ये आपको जो है वो ज़ियारतें करवा देते हैं, जो मदीना की जो फेमस ज़ियारतें हैं। अभी हमारा टैक्सी वाला नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में ये जो वाइट टैक्सी है ना, Hyundai, ये हमारा जो होगा टैक्सी ड्राइवर। तो जी ये हमारी जो है वो कैब है जो हमें अभी मुख्तलिफ ज़ियारतें करवाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। हम पहले कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा जो है वो कम्युनिकेशन का मसला है हमें, वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था और मुझे अरबिक नहीं आती, तो वो ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। के पास जाते हैं 70 शहीद। चलें ठीक है। और लास्ट पे, सबसे लास्ट पे हमने मस्जिद कुबा में जाना है। सबसे जो लास्ट है वो हमने मस्जिद कुबा जाएंगे। मस्जिद कुबा में हम सबसे लास्ट जाएंगे। कोई एरर आ रहा है, समझ नहीं पा रहा। मस्जिद कुबा में हम लास्ट पे जाएंगे, मगरिब की नमाज के पास। ओके, ऑल गुड। ये हमारी जो है वो सेकंड ज़ियारत होगी जबल ओहद, जहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुई थी। अभी हम जाएंगे और फिर इसको ना विज़िट करेंगे, उस पहाड़ी के ऊपर भी जाएंगे। लोगों का आपको क्राउड नज़र आ रहा होगा, तो ये सारे वो ज़ियारत के लिए गए हुए हैं। ये हमारी जो है वो सेकंड ज़ियारत है जबल ओहद, जहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुई थी। और इस जंग में जो मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद उन्होंने माले गनीमत जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और पहाड़ी की बैक साइड से उस वक़्त जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने हमला किया जब मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। और उस हमले के दौरान जो थे वो 70 सहाबा की जो शहादत हुई, उनमें एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी थे। तो ये वो पहाड़ी है जबल ओहद, जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। और फिर उनकी जो तदफीन हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, कब्रिस्तान, और वो उस कब्रिस्तान में इनकी तदफीन हुई थी। और फिर
इस जंग में जो मुसलमानों को कामयाबी मिली थी। ये आप देख सकते हैं, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे सहाबा इकराम की जो कब्रें हैं, 70 सहाबा की, और ये वो पहाड़ी। अभी हम इसकी टॉप पे जाएंगे थोड़ी देर में, फिर मैं आपको टॉप से थोड़ा सा इसका व्यू करवाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं टॉप पे, और माशाल्लाह वाले साहब जो है वो चढ़ गए ऊपर। तो जी अभी हम आ गए टॉप पे जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी। इधर से जो है वो आप वो क्लियर व्यू कर सकते हैं। अभी हूँ मैं मस्जिद क़िबलतैन में। ये हमारी तीसरी ज़ियारत है, और ये मस्जिद इसलिए भी फेमस है क्योंकि मुसलमानों को जो किबला था ना बैतुल मुक़द्दस से चेंज होके खाना काबा की तरफ हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो किबला, पहला हमारा जो किबला था वो उस तरफ था, और अभी जो हमारा किबला है वो खाना काबा की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, और दौरान नमाज हज़रत जिब्राइल पैगाम लेके आए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाकी नमाज थी वो मस्जिद वो खाना काबा की तरफ मुँह करके वो पढ़ाई थी। तो इस वजह से इसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन, क्योंकि इधर किबला चेंज हुआ था। तो ये आप वो देख सकते हैं किबला। ये था हमारा पहला किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और अभी जो हमारा किबला है वो है इस तरफ खाना काबा की तरफ। तो जी ये हमारी है चौथी ज़ियारत ग़ज़वा खंदक जहाँ पे हुई थी। इस जंग में हमने बचपन में पढ़ा था, जब हम बचपन में इस्लामियत पढ़ते थे, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में अपने पेट पे पत्थर बांध दिए थे भूख की वजह से, भूख की शिद्दत की वजह से। तो इधर ये ग़ज़वा खंदक हुई थी। ये खंदक इन्होंने बंद की हुई है, आप व्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये वो सारी पहाड़ी, ये सारी ये मस्जिद ग़ज़वा खंदक के नाम पे जो वो तमीर की गई, और बाकी आप ये पहाड़ी देख सकते हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको थोड़ा सा मैं व्यू करवाऊँगा जहाँ पे ग़ज़वा खंदक वाक़या हुई थी, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को जो थी वो कामयाबी हासिल हुई थी। अभी मैं ऊपर जाऊंगा और आपको ना दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। तो जी अभी हम हैं अपनी जो आखिरी ज़ियारत, 5वीं ज़ियारत मस्जिद कुबा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इधर 2 नवाफिल अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। मकबूल उम्रे से मुराद ये है कि अभी जब हम उम्रा करते हैं तो हमें तवाफ़ करना पड़ता है, हमें एहराम बांधना पड़ता है, हमें सही करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद है। लेकिन इधर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इधर जाके 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं इस नीयत के कि अल्लाह ताला मुझे मकबूल उम्रे का सवाब दे, और आपको मकबूल उम्रे का जो है वो सवाब मिलता है। तो अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको इस मस्जिद का व्यू भी करवाऊंगा, और हम जो है 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे इस नीयत से कि अल्लाह हमें मकबूल उम्रे का सवाब दे। और ये बात जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं कि आपको एक मकबूल उम्रे का जो सवाब ना मिले। अभी हम चलते हैं और इंशाल्लाह नवाफिल अदा करते हैं। तो जी अभी जो हमारी ज़ियारतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं, और अभी हम जाएंगे वापस हरम शरीफ में, और उधर नमाज इशा अदा करेंगे, और फिर उसके बाद होटल में तो सुबह इंशाल्लाह खाना काबा की तरफ हमारी रवानगी होगी उम्रे की अदायगी के लिए। तो अभी हमें अपने टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा कि वो है किधर। बड़ा अच्छा आज का दिन था, यादगार। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह मक्का मदीना, मक्का में। जहाँ से आपने हमें उठाया था बिल्कुल उसके सामने। ممكن انه يكون في المنطقة الجنوبية اتوقع। توقع करता हूँ कि ये जनूबी इलाके में हो सकता है।
चलें आपने जहाँ से हमें उठाया था उधर ही उतार दें। دعنا ننزلنا من حيث التقطتنا. तो जी थोड़ा सा मसला था कम्युनिकेशन में, तो गूगल मैप के ज़रिए हमने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया।